दोस्तों जैसे कि मैं हमेशा आपको बताता हूँ कि फैंटेसी के ऊपर 2 तरह की विनिंग होती है। एक पार्ट टाइम विनिंग होती है और दूसरी आपकी परमानेंट विनिंग होती है। पार्ट टाइम विनिंग होती है ग्रैंड लीग जो कि आप कभी-कभार जीतते हैं और परमानेंट विनिंग होती है स्मॉल लीग जिसे आप मंथली जैसे आप सैलरी उठाते हैं उस तरीके से आप इनकम यहाँ से ले सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि स्मॉल लीग की जो टीम होती है वो कैसे बनती है। स्मॉल लीग यानी कि 2 मेंबर, 3 मेंबर और 4 मेंबर। 2 मेंबर की लीग को हेड टू हेड भी कहते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको टीम बनाना सिखाऊँगा और प्रत्येक सदस्य जो भी फैंटेसी खेलता है, उसके लिए सबसे ज़रूरी ये है कि आपको खुद को स्मॉल लीग की टीम बनाना आना चाहिए। अगर आप किसी की कॉपी करते हैं, तो ये लंबे समय तक एक आपको पैसा कमाने की ये ट्रिक नहीं है। आप लंबे समय तक पैसा तभी कमाएँगे जब आप आत्मनिर्भर बनेंगे और आत्मनिर्भर फैंटेसी लॉस कवर लगातार 4 साल से यही प्रयत्न कर रहा है कि आप खुद आत्मनिर्भर बने ताकि किसी लुटेरे को पैसा ना देना पड़े। कुछ लोग ऐसे भी हैं इस लाइन के अंदर, कुछ क्या 90% ही ऐसे हैं, जो आपको बोलते हैं कि हमसे पेड ले लो, हमसे प्राइम ले लो। ये लोग एक नंबर के धोखेबाज हैं, ठगी करेंगे आपके साथ। तो इनमें से किसी को पैसा बिल्कुल भी मत दीजिएगा, क्योंकि जो खुद नहीं जीत पाते वो आपको क्या जिताएँगे। अगर खुद जीतते होते तो आपसे 100, 500, 1000, 1500 क्यों माँगते? तो इस वीडियो को देखने वाला प्रत्येक सदस्य सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करने में इतनी मेहनत नहीं लगेगी जितनी मेहनत स्मॉल लीग की टीम बनाने में लगती है। तो ये मेहनत का काम मैं आपके लिए करके दूंगा और आपको फैंटेसी लॉस कवर का साथ देना है। तो प्रत्येक सदस्य जो इस वीडियो को देख रहा है चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर जब तक आप टीम बनाना नहीं सीखते हैं तब तक आप मेरी टीम के साथ खेल सकते हैं। तो मेरी टीम के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल इस चैनल के ऊपर ज्वाइन हो जाइएगा। हमारे नाम से बहुत से चैनल बने हुए हैं, यानी कि फैंटेसी लॉस कवर के नाम से बहुत से फेक चैनल बने हुए हैं। ओरिजिनल चैनल जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसी चैनल के ऊपर जुड़िएगा और इस चैनल के ऊपर जुड़ने का एक ही रास्ता है और वो है जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है उसके ऊपर क्लिक कीजिए और इस टेलीग्राम चैनल के ऊपर आपको जुड़ना है। तो कोई भी सदस्य टेलीग्राम पर जाकर सर्च करके जुड़ने की कोशिश नहीं करे, क्योंकि वहाँ पर बहुत फेक चैनल बने हुए हैं और आपसे वे पैसे मांगेंगे टीम के लिए। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है उस लिंक पर क्लिक करके ही आपको यहाँ पर जुड़ना है। प्रत्येक सदस्य जुड़ जाइए। यहाँ पर चाहे स्मॉल लीग है, चाहे ग्रैंड लीग है, चाहे कैप्टन वाइस कैप्टन है, ये सब आपको यहीं पर सीखने को मिलेगा। और पूरी फैंटेसी की दुनिया में एक ही चैनल है जो आपको सिखाना चाहता है और जो हमारे सदस्य सीख कर यहाँ पर ग्रैंड लीग भी जीत रहे हैं। अन्य यूट्यूबर और टेलीग्राम वालों के सदस्य स्मॉल लीग नहीं जीत पा रहे हैं, लेकिन हमारे वाले ग्रैंड लीग जीत रहे हैं। तो ये होता है फ़र्क सिखाने का। तो उम्मीद करता हूँ कि प्रत्येक सदस्य यहाँ पर जुड़ गया होगा। अब चलिए हम बात करते हैं स्मॉल लीग की। स्मॉल लीग के अंदर दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपकी टीम की अहमियत सिर्फ 30% ही होती है स्मॉल लीग के अंदर आपको प्रॉफिट में रखने के लिए। और अधूरा ज्ञान जो होता है वो हमेशा नुकसानदायक होता है। तो इसलिए बिना स्किप किए हुए और पूरी वीडियो को जो सदस्य देखेगा उसे दोबारा फैंटेसी की लाइन में किसी पर निर्भर रहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसलिए पूरा वीडियो देखिएगा। जिनको अधूरा देखना है वे अभी छोड़ दीजिए, क्योंकि बाद में आपका नुकसान होगा अगर आप अधूरा देखेंगे तो। तो यहाँ पर मैं बात कर रहा था कि स्मॉल लीग यानी कि 2 मेंबर, 3 मेंबर और 4 मेंबर का जो कॉन्टेस्ट होता है, इसके अंदर सिर्फ़ और सिर्फ 30% ही आपकी टीम मायने रखती है और 70% मायने रखता है आपका इन्वेस्टमेंट प्लान। इन्वेस्टमेंट प्लान के लिए मैंने पहले से वीडियो बनाकर दे रखी है। अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि हेड टू हेड 3 मेंबर और 4 मेंबर का कॉन्टेस्ट टीम हम कैसे बना सकते हैं। मेरा सुझाव ये रहेगा, जैसे कि आपको पता है कि 1 अप्रैल से टीडीएस भी कटना शुरू हो चुका है। तो आपको यहाँ पर हेड टू हेड बिल्कुल नहीं खेलना चाहिए, 3 मेंबर का भी नहीं खेलना चाहिए और 4 मेंबर का कॉन्टेस्ट आपको खेलना चाहिए। तो इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि 4 मेंबर के कॉन्टेस्ट की टीम कैसे बनती है और 3 मेंबर और हेड टू हेड की टीम 4 मेंबर के कॉन्टेस्ट से आसान बनती है। ठीक है? तो ये आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं कि आप फैंटेसी खेलते हैं और स्मॉल लीग से अर्निंग करना चाहते हैं। 1 अप्रैल से 30% टीडीएस भी कटना शुरू हो गया है। तो अब यहाँ पर आपको अपना पैसा बचा कर खेलना है। तो ये पैसा बचाने के लिए आपको खेलना है माई मास्टर 11 या फिर विज़न 11 के ऊपर। दोनों एप्लीकेशन के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से डाउनलोड कीजिए और रेफरल कोड डालिए रियल एफएलसी, जिससे आपको 500 रुपये का वेलकम बोनस भी मिलेगा। स्टार्टिंग से यहाँ से समझिए। बहुत से लोग क्या बोलेंगे, जैसे मैंने आपको बताया कि विज़न 11 को आप जो लिंक दे रखा है उससे डाउनलोड कीजिए। बहुत से लोगों का यहाँ पर दिमाग घूम गया कि ये एप्लीकेशन को प्रमोट कर रहा है।
लेकिन एप्लीकेशन को प्रमोट नहीं कर रहा, मैं वो जानकारी आपको दे रहा हूँ जिसके अंदर आपका फ़ायदा है। आप यहाँ पर एंट्री का कंपेयर देखिए, कितना आपका यहाँ पर पैसा बच रहा है, ये देखिए, ये ज़रूरी है। तो हम किसी प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर ज़्यादा पैसा क्यों दें? और ट्रस्टेड एप्लीकेशन है दोनों एप्लीकेशन। अगर आपको यहाँ पर कोई भी समस्या आती है तो इसकी ज़िम्मेदारी मेरी रहेगी। आप यहाँ पर जैसे आज डाउनलोड करते हैं और आज अपने डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन के लिए अप्लाई करते हैं, तो 7 दिन के अंदर-अंदर आपके डॉक्यूमेंट भी वेरीफ़ाई हो जाएँगे। नहीं होते हैं, कस्टमर केयर का नंबर भी इनका यहाँ पर उपलब्ध है इसी एप्लीकेशन के ऊपर, फिर भी नहीं होता है तो मैं ज़िम्मेदार हूँ। आपका न यहाँ पर विड्रॉल रुकेगा, कोई भी समस्या यहाँ पर नहीं आएगी और जेन्युइन सदस्य खेलते हैं। बहुत सी एप्लीकेशन के ऊपर आर्टिफ़िशियल कॉन्टेस्ट बनते हैं, जहाँ पर आप 2 मैच अगर जीत भी गए, तो 3 मैचों में जितनी मर्ज़ी अच्छी टीम बना लेना, आप वहाँ से नहीं जीत पाओगे। प्रत्येक सदस्य को हमारे लिंक से विज़न 11 और माई मास्टर 11 दोनों में से कोई एक एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है और लाइफ टाइम तक जब तक आपको पैसा कमाना है, इन्हीं एप्लीकेशन के ऊपर आपको खेलना है। तो ये भी आपने काम कर लिया होगा। यहाँ तक आपको 3 काम कंप्लीट करने हैं। पहला, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना, दूसरा टेलीग्राम चैनल पर जुड़ना और तीसरा जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है उससे एप्लीकेशन को डाउनलोड करना। चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पर स्मॉल लीग की टीम बनाकर देखते हैं। स्मॉल लीग की टीम के अंदर जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पर आपके लिए ज़रूरी ये होता है आपका इन्वेस्टमेंट प्लान, कि आप इन्वेस्टमेंट कैसे कर रहे हैं और 4 मेंबर का कॉन्टेस्ट खेलना है। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये एक डेमो के लिए हमने मैच उठाया है, राजस्थान और दिल्ली का ये मैच है। इस मैच के अंदर आपको किस तरह से टीम बनानी है, आप टीम कैसे बनाते हैं वो भी मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ कि आप टीम कैसे बनाते हैं और उस टीम का क्या आपको बेनिफिट होता है या नहीं होता, वो भी हम बात कर लेते हैं। तो ये है आपकी टीम, इस तरीके से आप यहाँ पर टीम बनाते हैं। उसके बाद में कप्तान और उप कप्तान जैसे आप सेलेक्ट करते हैं, तो इस तरह से आपने कप्तान उप कप्तान भी सिलेक्ट कर लिया। लेकिन ये टीम आप मैच ख़त्म होने के बाद में देखिएगा, ये टीम आपको नहीं जिताएगी, ये मैं गारंटी के साथ कहता हूँ। और आपकी यही गलती है, फिर आप कहते हैं जी हम जीतते नहीं हैं। कैसे जीतेंगे? इस टीम के साथ आप नहीं जीत सकते। हालांकि इस टीम के अंदर खिलाड़ी एक से बढ़कर एक है, कप्तान उप कप्तान का सिलेक्शन भी बहुत सही है, फिर भी ये टीम आपको स्मॉल लीग यानी कि चाहे 3 मेंबर है चाहे 4 मेंबर है, नहीं जिता पाएगी। तो आपको कैसे इस टीम के अंदर परिवर्तन करना है जो आपको जिता सके, वो मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मुझे पता है आप लाइक में बहुत कंजूसी करते हैं, पहले लाइक कर दीजिएगा। तो ये हमारी टीम है। अब इस टीम के अंदर कोई भी बड़ा खिलाड़ी हमने पीछे छोड़ा नहीं है। तो यहाँ हम 4 मेंबर का कॉन्टेस्ट खेल रहे हैं। 4 मेंबर के कॉन्टेस्ट के अंदर हमें एक छोटा सा काम करना पड़ेगा और वही खिलाड़ी हमें 4 मेंबर का कॉन्टेस्ट जिताएगा। तो वो कौन सा काम है, चलिए वो यहाँ पर देखिए। यहाँ पर आपके पास बैटिंग के अंदर 2 खिलाड़ी हैं, एक तो पृथ्वी शा है, दूसरा यशस्वी जायसवाल है। इन दोनों में से कोई एक खिलाड़ी आपको ड्रॉप करना है। क्यों करना है समझिए यहाँ से। डेविड वार्नर, पृथ्वी शा सलामी बल्लेबाज है, दूसरा यशस्वी जायसवाल, जोस बटलर सलामी बल्लेबाज है। और आप कितने आपने मैच देखे हैं जिसके अंदर सलामी बल्लेबाज लंबी पारियां नहीं खेलते। सिर्फ 10 में से एक मैच ऐसा होता है जिसके अंदर सलामी बल्लेबाज लंबी पारी खेलता है। एक मैच हो गया, ये 2 मैच होते हैं, लेकिन 8 मैचों के अंदर सलामी बल्लेबाज दोनों में से कोई एक आउट होता ही है ना? ये होता है। तो यहाँ पर क्या है कि अगर आप इस मेथड के साथ टीम बनाएंगे तो जाहिर सी बात है कि 10 में से आप 8 मैच जीतेंगे और 2 मैच हारेंगे। लेकिन जैसे ये हमने यहाँ पर टीम बना रखी है, इस तरह से अगर हम टीम बनाएंगे तो 10 में से 2 मैच जीतेंगे और 8 मैच हारेंगे, क्योंकि हमने दोनों टीमों के सलामी बल्लेबाज अपनी टीम के अंदर रख रखे हैं। और आपको पता है कि सलामी बल्लेबाज एक खिलाड़ी तो जल्दी आउट होता ही है, यानी कि दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें ओवर में एक खिलाड़ी आउट हो जाता है। तो इस तरह से अब हमें यहाँ पर किस खिलाड़ी को ड्रॉप करना चाहिए, ये हमारे लिए सोचने की बात है। तो यहाँ पर जोस बटलर है, डेविड वार्नर है, दोनों को लोगों ने कप्तान और उप कप्तान भर भर कर बना रखा है। तो आप क्या करेंगे कि जोस बटलर और डेविड वार्नर, इन दोनों के साथ तो आप रिस्क उठा नहीं सकते। ये तो ऐसे खिलाड़ी हैं कि न तो आपको हारने देंगे न आपको जीतने देंगे, तो इन खिलाड़ियों को तो अपनी टीम के अंदर रखना ही है। उसके बाद में बात आती है पृथ्वी शा या यशस्वी जायसवाल। इन दोनों में से कोई एक खिलाड़ी आप अपनी टीम से ड्रॉप कीजिए इस मैच के अंदर, इस तरह के मैच के अंदर। तो यहाँ पर कौन सा खिलाड़ी रहेगा, ये आपको ऐसे सोचना है जैसे मान लीजिए कि मैंने पहले एम मार्श भी इस मैच में है, तो ये डेमो के लिए मैच है, एम मार्श भी ऊपर बैटिंग करने के लिए आता है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि जैसे संजू सैमसन को लिया है, ये आपका 1 डाउन बल्लेबाज है,
और इधर से एम मार्श को लिया है, ये भी आपका वन डाउन बल्लेबाज है। तो इसका मतलब ये है कि सलामी बल्लेबाज जल्दी आउट होगा, संजू उसके बाद में अच्छी पारी आपको खेल कर दे सकता है। इस सिचुएशन के साथ हमें टीम बनानी है। या फिर दूसरा ऐसा है कि पृथ्वी शॉ जल्दी आउट होगा और एम मार्श आपको एक लंबी पारी खेल कर देगा। तो इस तरह से आपको टीम बनानी है। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं कि चलिए एक बार यशस्वी जायसवाल को हम अपनी टीम से ड्रॉप कर देते हैं। आप चाहें तो पृथ्वी शॉ को भी ड्रॉप कर सकते हैं, यशस्वी के साथ जा सकते हैं। पृथ्वी को अगर आप ड्रॉप कर रहे हैं तो फिर आप रूसो के साथ जा सकते हैं। अब इस टीम के अंदर होगा क्या, ये समझिए ज़रा। मान लीजिए आपने पृथ्वी को ड्रॉप कर दिया, तो यहाँ पर पृथ्वी शॉ का फ्लॉप होना लाजमी है। पृथ्वी शॉ आर रूसो से 1 पॉइंट भी अगर ज़्यादा दे दिया तो आपकी टीम को 4 मेंबर कॉन्टेस्ट के अंदर कोई नहीं हराएगा, ठीक है। अब दूसरी ओर से अगर हम बात करें, ये डेमो के लिए मैच है, हर एक मैच में आपको ऐसा करना है, ठीक है। दूसरी ओर से अगर मैं बात करूं, अगर आपको लगता है कि पृथ्वी शॉ पिछले 2 मैचों से अच्छी परफॉर्मेंस नहीं कर रहा है, इस मैच में अच्छी परफॉर्मेंस करेगा, तो आपको क्या करना है, यशस्वी जायसवाल को आपने ड्रॉप कर दिया, पार्टिकल के साथ चले गए। अब यहाँ पर क्या है कि जायसवाल एक अच्छी पारी पहले से खेल चुका है, इसलिए हमने ड्रॉप किया। मतलब ड्रॉप करने का भी तो कोई रीज़न होना चाहिए ना कि खिलाड़ी को हम क्यों ड्रॉप कर रहे हैं। तो हमारा रीज़न ये है कि यशस्वी जायसवाल ऑलरेडी एक पारी अच्छी खेल चुका है और पार्टिकल अच्छा खिलाड़ी है, काबिलियत है इसमें, लेकिन 2 मैचों में ये खिलाड़ी फ्लॉप रहा है, तो इस मैच में इस खिलाड़ी के चलने के चांस ज़्यादा है। तो इसलिए हमने पार्टिकल को अपनी टीम में लिया। तो ये रीज़न भी होना चाहिए हमारे पास। ऐसा नहीं है कि सीधा हमने मुंह उठा लिया और खिलाड़ियों को परिवर्तन कर दिया तो बात नहीं बनेगी। हमारे पास एक गहरा रीज़न होना चाहिए, जैसे मैंने आपको यहाँ पर रीज़न बताया। अब यहाँ पर क्या है कि ये हमारी टीम है और इस टीम के अंदर अब हमें कप्तान उप कप्तान भी अगर हम जोस बटलर डेविड वार्नर के साथ जाएंगे तो भी हम जीतेंगे, चाहे ये दोनों खिलाड़ी न चले। पर अगर पार्टिकल 30-40 पॉइंट भी आपको दे देता है तो आपको यहाँ पर कोई हराएगा नहीं, ठीक है। ये हो गया पहला मेथड। अब ये टीम आपको लगानी है 4 मेंबर के कॉन्टेस्ट में या फिर 3 मेंबर के कॉन्टेस्ट में भी लगा सकते हो, लेकिन मेरा ये मानना है कि जब से 30% TDS कटा है तब से उसके बाद में 4 मेंबर का कॉन्टेस्ट ही आपको खेलना चाहिए, ताकि आपको कुछ मिले तो सही। 3 मेंबर में तो इतना मिलता ही नहीं है, उससे ज़्यादा तो टैक्स लग जाएगा आपका। तो आगे हम बात करते हैं कि यहाँ पर हमें और भी अगर हम इस टीम के अंदर परिवर्तन करना चाहें तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये जो हमारी टीम बनी है, ये टीम हमारी बनकर रेडी हो चुकी है। अब इस टीम के साथ अगर हम 3 मेंबर के कॉन्टेस्ट में जा रहे हैं तो वन साइडेड विन हो रहा है हमारा, नो डाउट। लेकिन अगर 4 मेंबर के कॉन्टेस्ट में भी हम जा रहे हैं, कोई कंपटीशन टफ अगर हमें मिलता है, तो हम इस टीम के अंदर एक काम और कर सकते हैं। वो काम कौन सा है वो भी ज़रा आप यहाँ से समझिएगा। लेकिन मैं आपको फिर से बताना चाहूँगा, पैसा बचा कर खेलिए, इन्वेस्टमेंट प्लान के साथ खेलिए, जो हम टेलीग्राम चैनल पर जैसे आपको बताते हैं वैसे खेलिए, और पैसा बचेगा आपका विज़न 11 पर। इस वीडियो को देखने वाला प्रत्येक सदस्य सबसे पहला काम ये है कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, वहाँ से आपको विज़न 11 को डाउनलोड करना है, हर हाल में डाउनलोड करना है अगर आप पैसा कमाना चाहते हैं तो। क्योंकि ये जो मैं टिप्स एंड ट्रिक की वीडियो आपके लिए लेकर आता हूँ, आपके लिए ये 10-15 मिनट की वीडियो है, लेकिन इसके पीछे मेरी कितनी मेहनत है उसका आपको अंदाज़ा नहीं है। तो मैं ये मेहनत करता हूँ, तो इसका मतलब ये है कि इसका रिजल्ट आपको मिलना चाहिए, तो इस मेहनत का फ़ायदा है। और इसका रिजल्ट अगर आप किसी ड्रीम पर खेल लिए या कोई अन्य एप्लीकेशन पर खेल लिए, वहाँ पर आपका पैसा ज़्यादा लग गया, फिर आपका TDS कट गया, तो उसमें फिर मेरी मेहनत तो बर्बाद हो रही है, फिर फ़ायदा नहीं है। तो आपको एक तो यहाँ पर पैसा बचेगा, दूसरा आपका जो 30% यहाँ पर कटता है वो आपको अगले साल 7 लाख से अगर आपकी कम अर्निंग होती है तो वो भी आपका पैसा जो है रिटर्न होगा। कैसे होगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे ज़रूरी है कि हमारे लिंक से अगर आप डाउनलोड करेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। अगर आपने पहले से किसी के लिंक से इसको डाउनलोड कर रखा है तो आपको एक काम करना पड़ेगा कि पहले इंस्टेंट विड्रॉल लेना है, उसके बाद में एप्लीकेशन को डिलीट कर देना है, और फिर जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है वहाँ से आपको दोबारा डाउनलोड करना है, और नए नंबर और नए जीमेल से आपको नई आईडी यहाँ पर बना लेनी है, ठीक है। ये काम प्रत्येक सदस्य को करना है। अगर आपके पास दूसरा नंबर नहीं है तो आप माई मास्टर 11 को डाउनलोड कर सकते हैं, उसका लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ठीक है। लेकिन इन 2 में से किसी एक एप्लीकेशन के ऊपर आपको खेलना है, जो हमारे लिंक से डाउनलोड है उसी एप्लीकेशन के ऊपर खेलना है, ताकि हम आपकी आगे से अच्छी मदद कर सकें और हमें पता चलता रहे कि हमारा सदस्य लॉस में है या प्रॉफिट में है।
तो इसलिए ये काम प्रत्येक सदस्य को जो इस वीडियो को देख रहा है ज़रूरी है। 90% सदस्य इस बात को इग्नोर करते हैं, इसी वजह से वे लॉस में रहते हैं, प्रॉफिट में नहीं जाते। प्रॉफिट कमाना है तो ये काम आपको हर हाल में करना होगा, प्रत्येक सदस्य को करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि इस टीम के अंदर जैसे ये 3 मेंबर के अंदर तो कोई हरा ही नहीं सकता इसको, इस तरह से अगर आप टीम बना लेते हैं। तो 4 मेंबर की अगर हम बात करें तो एक इसके अंदर आप छोटा सा परिवर्तन कर सकते हैं। वो कौन सा परिवर्तन रहेगा? जैसे यहाँ पर हमने राजस्थान की तरफ से 2 गेंदबाज ले रखे हैं। जैसे चहल को हम 88% लोगों ने लिया है। चहल या बोल्ट इन दोनों में से किसी एक खिलाड़ी को हमने ड्रॉप कर दिया और खलील अहमद के साथ हम चले गए, ठीक है। तो उसके बाद में हमें क्या करना है कि जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं एम मार्श और अक्षर पटेल। तो यहाँ आपको चहल को आपने ड्रॉप क्यों किया है ये भी आपको जानना ज़रूरी है। चहल को ड्रॉप इसलिए किया क्योंकि दोनों हमने तेज़ गेंदबाज लिए हैं और हमारा ये मानना है कि तेज़ गेंदबाज को इस मैच के अंदर सफलता मिलेगी, तो इसलिए हमने चहल को ड्रॉप किया है। तो अगर तेज़ गेंदबाज को सफलता मिलेगी इस मैच के अंदर तो फिर अक्षर पटेल को भी ड्रॉप करना पड़ेगा इस मैच से। तो एक तरफ से हमने चहल को ड्रॉप किया है, दूसरी तरफ से अक्षर पटेल को ड्रॉप कर दिया। अब हम यहाँ से ले लेते हैं आर अश्विन को। जैसे अक्षर को ड्रॉप करके आर अश्विन के साथ हम चले गए हैं। अश्विन को इसलिए लिया है क्योंकि ये बैटिंग ऊपर करने के लिए आ सकता है, इसलिए लिया है। तो ये टीम हमारी बन चुकी है 4 मेंबर के कॉन्टेस्ट की कंप्लीट टीम। इस टीम के अंदर 3 ऐसे खिलाड़ी हैं जिनके ऊपर पूरी जीत निर्भर है। लेकिन जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको टीम बनाकर बताई है, उस टीम के साथ आप हेड टू हेड भी नहीं जीत पाएंगे जिस तरह से आप टीम बनाते हैं। तो इस तरह से आपको टीम बनानी होती है स्मॉल लीग की। अभी यहाँ पर ये टीम हमारी बन चुकी है, कैप्टन वाइस कैप्टन कर लेते हैं। जैसे बटलर को कैप्टन कर दिया, वार्नर को वाइस कैप्टन कर दिया, या फिर इसके अंदर आप एम मार्श यानी कि गेंदबाजी भी कर सकता है, तो एम मार्च को भी आप वाइस कैप्टन कर सकते हैं, ये भी आपके लिए एक अच्छी चॉइस है। तो जिस टीम के अंदर आप एक ऐसा खिलाड़ी लें जिसे कम लोगों ने लिया है, तो उस टीम के अंदर आपको एम मार्स यानी कि ऐसे खिलाड़ी को उपकप्तान बनाना है जिसे कम % लोगों ने उपकप्तान बनाया है। तो वो आपकी टीम 4 मेंबर की कॉन्टेस्ट में विन करेगी। चाहे स्मॉल लीग है चाहे ग्रैंड लीग है, आप तब जीतेंगे जब आप खुद अपने दिमाग से टीम बनाएंगे। जो मैं टीम देता हूँ आपको टेलीग्राम चैनल पर, उस टीम के अंदर भी आप अपनी तरफ से 1-2 परिवर्तन कर सकते हैं। तो अगर आप अपनी तरफ से परिवर्तन करेंगे, वो टीम आपको जो मैं टेलीग्राम पर टीम देता हूँ उससे बेहतर रिजल्ट आपको देगी, ये सच्चाई है। तो ये काम आपको करना है और इसी तरह से सीखते रहिए, क्योंकि जब तक आपको जिस दिन आपको ये लग गया कि मुझे सीखने की ज़रूरत नहीं है या मैं सीख गया, उस दिन से आपकी ये सोच लीजिए कि आप कर्जदार होना शुरू हो चुके हैं। और सिखाता सिर्फ़ और सिर्फ एक ही है, फैंटेसी लॉस कवर। इसके अलावा आपको कोई नहीं सिखाएगा। चाहे असली फैंटेसी प्रेडिक्शन वीडियो हो, चाहे टिप्स हो, चाहे ट्रिक हो, ये सब हम लगातार लेकर आते रहते हैं ताकि आपको कोई लूट ना सके। तो इसके बदले हमें आपसे कोई पैसा नहीं चाहिए। सिर्फ ये आप गलती न करें कि आपने किसी दूसरे के लिंक से विज़न और माई मास्टरी 11 को डाउनलोड कर रखा है। अगर आप ये गलती करते हैं तो फिर आप हमारी मेहनत पर पानी फेर रहे हैं। तो इसलिए अभी के अभी आपको उस एप्लीकेशन पर खेलना है जो हमारे लिंक से और हमारे रेफरल कोड REAL से आपने डाउनलोड कर रखी है। विज़न 11 पर या फिर माई मास्टरी 11 पर आपको खेलना है। फिर से कहता हूँ कि विज़न अगर आपने किसी दूसरे के लिंक से डाउनलोड कर रखी है तो नए नंबर से आईडी बना लीजिए। दूसरा नंबर नहीं है तो माई मास्टरी 11 को डाउनलोड कर लीजिए। इसी IPL के अंदर आपको लाखों रुपए का प्रॉफिट करवा के दूंगा अगर आप ये मेरा कहना मानते हैं तो, ठीक है। तो ये छोटी सी जानकारी थी। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप हमारे लिंक से माई मास्टर या माई विज़न 11 को डाउनलोड नहीं करते हैं तो फिर आने वाले समय में इस तरह की टिप्स और ट्रिक की वीडियो देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि हम फिर मेहनत किस लिए कर रहे हैं। जब आप कहना ही नहीं मानोगे तो फिर हमारी मेहनत करने का फ़ायदा क्या है। तो ये छोटी सी जानकारी थी। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। थैंक यू वेरी मच।